पीलीभीत के ब्लॉक मरौरी में भारतीय ग्राम स्वरोजगार अभियान के तहत 2 दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सहायकों तथा अन्य जागरूक नागरिकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित कर प्रेरित किया गया। जो आई कार्ड होता है विदाउट एंट्री नहीं मिलती है, यहाँ आपको बैठने का नहीं मिलता है। आई कार्ड जो मिला है गले में डालने को मिला है। यहाँ पे मात्र 3 दीदियों ने ही उस नियम का पालन किया है और किसी ने पालन नहीं किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कार्ड मिला फिर इसीलिए नहीं मिला है कि आप रख लो उसको। हैं PRI एवं SHG कन्वर्जेंस हेतु ग्राम प्रधान और सक्रिय SHG सदस्यों का प्रशिक्षण करा रहे हैं। सक्रिय सदस्य कोई भी हो सकता है, समूह का हो सकता है, जो भी ग्राम पंचायत में होगा वो सक्रिय सदस्य हो सकता है कोई भी। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपको बताते हैं। जो ग्राम स्तर पे काम होता है ना ग्राम स्तर पे, तो जो समूह की महिलाएं होती है उनको प्रधान के साथ एकीकृत करके मतलब एक समझौता मान लो, दोनों को एक साथ करके काम करना पड़ेगा। आज तक ग्राम पंचायत में क्या होता था कि राशन की दुकान मान ले, कोटे की दुकान मान ले, तो कोटे की दुकान कोटेदारी चलाते थे और गांव में जो योजनाएं होती थी उनको लाभान्वित कौन करता था? रोजगार सेवक होते थे, प्रधान होते थे और तुम्हारे जो मेंबर होते थे। अब आने वाले समय में हमारा सतत विकास जो चल रहा है, जो 2030 में समाप्त होगा जाके, ये लक्ष्य 2030 में समाप्त होगा जाके, उसका मेन उद्देश्य है कि BPRP ग्रामीण में जो गरीबी है उस गरीबी को मिटाना। मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी को मिटाना। मान लिया एक समूह है, एक समूह में मिनिमम 8 से 20 महिलाएं हो सकती हैं। समूह में 8 से 20 महिलाएं हो सकती हैं। 20 महिलाएं होती क्यों नहीं होती? 20 महिलाएं हो सकता बटेगा, किसी का भला नहीं हो पाएगा। इसी कारणवश एक नियम रखा गया है कि अधिकतम 12 कर लो। 12 क्यों कर लो? तो दीदियां ऐसी होती हैं उनमें आपसे मनमुटाव हो जाता है कि ना 5,000 निकल रहे तो मैं वहां काम ना करूं, तो कोई बात नहीं, 2 निकल जाएंगी, 8-10 तो रहेंगी, 4 निकले 8 तो रहेंगी। इसलिए समूह में 8 से 12 महिलाएं रखी जाती हैं। वो महिलाएं वो 10 से ऊपर जो मैं बता दिया मैंने, वैसे हो जाता हम घूमते हैं, पता है कहीं कि आपसी विवाद हो जाता है, 2-3 फूट जाती हैं। ये मैं बता रहा हूँ, होती तो है। 8 से 20 तक रख सकते हो आप, कोई वो नहीं होता है। और इसमें ये भी नहीं कि आप BA हो, MA हो, MCOM हो, कुछ नहीं। अशिक्षित महिलाएं भी समूह में शामिल हो सकती हैं। तो ग्राम पंचायत का विकास स्वतः हो जाएगा। जब मान लिया कि BPRP क्या होता है, BPRP में गांव की चाहे आंगनबाड़ी हो गई, चाहे आशा हो गई, चाहे आपका समूह की महिलाएं हो गई, चाहे मान लिया कोई NGO का कोई भी व्यक्ति हो गया, वो देख लेता है कि वार्ड नंबर 8 में बुद्धो देवी की पेंशन नहीं आ रही है, वार्ड नंबर 8 में बुद्धो देवी पेंशन नहीं आ रही है। वो एक अत्यंत गरीब महिला है, विधवा महिला है, आजीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। तो मान लीजिए प्रधान जी तो 1400-1500 में, ये बात नहीं पता चल पाती उन्हें, भाई नहीं पता चल पाती, बड़े तुम उस वार्ड में रहती हो, तो आपने एक नोटिस कर लिया कि बुद्धो देवी में पेंशन बनवाना है। जब कभी ग्राम सभा मीटिंग हुई तो आपने कहा माननीय प्रधान जी हमारे वार्ड में बुद्धो देवी है, उनकी पेंशन नहीं बनती है। तो प्रधान जी को अवगत हो गया, प्रधान जी या सचिव को अवगत कराएंगे और धीरे धीरे ऑनलाइन कागज कराएंगे, उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक रख रखा है, उसको CSC ID दे रखी है। अभी तक क्या होता था, मान लिया माता बहनों को मरौरी ब्लॉक पीलीभीत आना पड़ता था, मान लिया कहीं हमारे कल्याणपुर है या कहीं दूर ग्रामीण क्षेत्र होता था, कहाँ जाना पड़ता था? CSC पे जाना पड़ता था। CSC नहीं होती थी तो पीलीभीत आना पड़ता था। अब ऐसा नहीं, अब सरकार की योजनाओं के अंतर्गत पंचायत सहायक रखे गए हैं। अब ग्राम पंचायत की समस्या दूर हो गई, बुद्धो पेंशन आई, उसका चूड़ा अच्छा चलेगा तो ग्राम पंचायत का विकास स्वतः हो जाएगा। तो मेन बात यह है कि ग्राम पंचायत को विकसित करने में, BPRP को उन्नत करने में समूह की महिलाओं का अहम योगदान होने वाला है, तो हो ही रहा है, हो रहा है ना। जो काम 1 करता है 11 करते तो 11 काम अच्छा होगा, 1 काम कोई प्रॉब्लम हो जाता है। मान लिया प्रधान जी ने सर्वे की, अभी 6 नंबर आए, तो प्रधान जी को बहुत चीजें नहीं पता, उसको आवाज मिल जाता है। सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब एक पात्र को उस चीज का लाभ मिलता है, सबसे बड़ी खुशी होती है, ये होता है। ये GPDP BPRP का एकीकरण फॉलो की क्रियाविधि देखिएगा। GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत विकास योजना को 10,000 अगर वो उस समूह से निकाल ले, सबसे 1% ब्याज पे निकलता है ना, 10,000 रुपए का दुकान खोल ले तो 100-200 रुपए पर डे उसकी इनकम होने लगेगी।